शौविक चक्रवर्ती एनसीबी की गिरफ्त में है और इस वक्त कुछ अहम तस्वीरें आ रही हैं। हम सीधा उन तस्वीरों का रुख कर लेते हैं। आप देखिए, शौविक चक्रवर्ती इसी गाड़ी में मौजूद है। आज पेशी है शौविक और मिरांडा की और अब निकल चुका है शौविक चक्रवर्ती इस गाड़ी में। आप देख सकते हैं, कल एनसीबी ने शौविक और मिरांडा को गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेशी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि इसके आगे की कार्रवाई यहीं से तय होगी। पूछताछ के बाद आज रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अपडेट आपको कर देते हैं शौविक चक्रवर्ती आप देख रहे हैं इसी गाड़ी में मौजूद है। मेडिकल टेस्ट के लिए यहां से शौविक और मिरांडा को लिया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेशी का आज कार्यक्रम है। कोर्ट में पेशी आज होने वाली है शौविक चक्रवर्ती की, लेकिन उससे पहले मेडिकल टेस्ट के लिए उसे ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ मौजूद है। हम सीधा प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति एनसीबी दफ्तर के पास मौजूद है, वहां पर क्या चल रहा है प्रीति? देखिए, अभी हमने आपको लाइव वीडियो दिखाया जिसमें जो है शौविक और सैमुअल को जो है मेडिकल के लिए एनसीबी की टीम लेकर गई है और यहाँ पर जो है अभी भी भारी बंदोबस्त है और ईजी बिज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम जो है श्रुति मोदी के घर पे पहुंच रही है। श्रुति मोदी को भी जो है समन्स इश्यू किया जाएगा क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट जो सामने आए थे उसमें श्रुति मोदी के साथ में सैमुअल मिरांडा के भी व्हाट्सएप चैट सामने आए थे। इसके बाद जो है सैमुअल के साथ में जो व्हाट्सएप चैट आए थे उसके बाद श्रुति मोदी को भी आज समन्स इश्यू किया जाएगा। नारकोटिक्स की एक टीम जो है श्रुति मोदी के घर पे पहुंच रही है। जी प्रीति, आज कोर्ट में पेशी का दिन है आज शौविक चक्रवर्ती और मिरांडा के लिए, दोनों के लिए। कितने बजे का वक्त है पेशी के लिए? देखिए, अभी शौविक और सैमुअल का जो है मेडिकल के लिए लेकर जा गया है सेंट जॉर्ज अस्पताल में। उनका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद में जो है करीब 11 बजे के आसपास जो है उनको किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी कोर्ट में पेशी होगी। और ना सिर्फ इतना ही, इसी बीच में जो है दीपेश सावंत को भी जो है कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने दफ्तर में बुलाया था, तो ये भी हो सकता है कि दीपेश सावंत को भी जो है हिरासत में लिया जाए। और साथ में ही जो है श्रुति मोदी को भी जो है समन्स इश्यू किया जा रहा है। नारकोटिक्स की एक टीम जो है श्रुति मोदी के घर पे भी पहुंच रही है। बने रहेगा हमारे साथ आप प्रीति, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन इस पूरे केस के लिए और हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शौविक की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल देर रात शौविक की गिरफ्तारी हुई और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रात भर पूछताछ हुई है शौविक चक्रवर्ती से भी और सैमुअल मिरांडा से भी। दीपेश से पूछताछ चल रही है, आप दूसरी तस्वीर में देखिए, और ये भी बहुत अहम खुलासे करता जा रहा है। इसके साथ ही मिरांडा की गिरफ्तारी उसकी भी कोर्ट में पेशी है। अब तक 7 गिरफ्तार हो चुके हैं इस केस में और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ड्रग रैकेट से जुड़े हुए ये तमाम लोग हैं। सवाल ये है कि क्या अब रिया की बारी है? प्रीति का हम फिर से एक बार रुख करेंगे। प्रीति, सवाल आपसे यही है मेरा, रिया चक्रवर्ती का क्या अगला नंबर है? ये सवाल तमाम दर्शकों के जहन में है। कितने बजे रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली हैं? क्योंकि आप एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं और शौविक वहां से निकल चुके हैं। मेडिकल टेस्ट के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है, फिर उनकी कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर जो अपडेट है वो बताइए। कितने बजे अपने घर से निकलेंगी, कितने बजे यहां पर पहुंचेंगी और किस तरह से पूछताछ की पूरी कार्रवाई आज चलेगी एनसीबी की ओर से? देखिए, कल ही जो है केपीएस मल्होत्रा ने साफ कर दिया था कि रिया चक्रवर्ती को अभी तक कोई भी समन्स इश्यू नहीं किया गया है। अभी जो जांच चल रही है वो शौविक सैमुअल की ही जांच चल रही है। साथ में दीपेश सावंत को भी बुलाया गया है, लेकिन सोमवार के बाद हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को भी समन्स इश्यू किया जाए। और ये भी कहा जाता है कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती को भी हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो जांच चल रही है वो शौविक और सैमुअल को लेकर ही चल रही है। रिया की गिरफ्तारी की संभावना कितनी बढ़ गई है प्रीति? क्योंकि लगातार एनसीबी दफ्तर से जो अपडेट आ रही है और आप भी दर्शकों को जिस तरीके से वाबस्ता कर रही हैं अपडेट से, आप मुझे बताइएगा कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की उम्मीद कितनी बढ़ जाती है? क्योंकि शौविक अगर गिरफ्तार हुआ है, शौविक और रिया के बीच में जो चैट है, सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी अगर कोई थी तो वो रिया थी। उन दिनों में जब सुशांत सिंह राजपूत के चारों तरफ ये खेल रचा जा रहा था, जब वो अपने मौत के करीब बढ़ रहे थे, ऐसे में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की कितनी संभावना है? और जो उनसे पूछताछ आज एनसीबी करने वाली है उसकी पूरी डिटेल मुझे बताइएगा कि आखिर कौन कौन से सवाल वो रहेंगे जो रिया को असहज कर सकते हैं और जो भारी पड़ सकते हैं रिया चक्रवर्ती पर।
देखिए, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन वो होगी सोमवार के बाद में, क्योंकि अभी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो पूरी जांच चल रही है वो व्हाट्सएप चैट को लेकर चल रही है, क्योंकि जो अहम खुलासे वासित और कैजाद ने किए हैं उसी को लेकर चल रही है। क्योंकि वासित और कैजाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने जो है सौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स मुहैया कराने का काम किया था। ये बहुत बड़ा अहम खुलासा वासित और कैजाद ने किया है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि पिछले हफ्ते जो अब्बास को गिरफ्तार किया था, अब्बास ने भी बताया था कि सैमुअल मिरांडा लगातार उसके टच में था और वो जो है अब्बास ही जो है बांद्रा से जो है ड्रग्स लाकर जो है सैमुअल मिरांडा को देते थे सौविक चक्रवर्ती के कहने पे, और सौविक ही जो है रिया को जो है ड्रग्स मुहैया कराते थे। और जो जिस तरीके से हमारे पास एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैट है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज़ के पास में है, जिसमें साफ तौर पे जो बातचीत हुई है, टीम SSR नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, NIFD नाम का एक ग्रुप बनाया था जो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की चैट के लिए ही था। तो अब पूरे मामले में जो है रिया चक्रवर्ती भी फंसी हुई नजर आ रही है। ठीक है प्रीति, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं और इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक एक अपडेट सुशांत केस से जुड़ी हुई हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और उन्हीं अपडेटों के इर्द गिर्द घूम रहा है सब कुछ, क्योंकि सुशांत केस की तह तक पहुंचना, ड्रग्स कनेक्शन की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और कौन कौन से खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं मैं आपको बता देती हूं। सुनील शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सुशांत के दोस्त हैं, आपका बहुत स्वागत है। बालकृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो समाज सेवी हैं। और अब से कुछ देर में अशोक सरोगी जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ जो कि वरिष्ठ वकील हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ करती हूँ सुनील शुक्ला जी, क्योंकि अब एक लंबा वक्त हो गया है जब हम इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं और सबके जहन में एक सवाल है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई वो किन परिस्थितियों में हुई, क्या वो हत्या हुई या फिर उन्होंने खुदकुशी की। और जो ये मामला ड्रग्स कनेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा है, ये तो अब साफ हो गया है कि उनके इर्द गिर्द एक ड्रग्स का ऐसा नेटवर्क रचा गया था जिसमें बहुत से लोग शामिल थे। सौविक चक्रवर्ती शामिल था, उसका कनेक्शन रिया चक्रवर्ती से था, उसका कनेक्शन और भी ऐसे लोगों से था जो कि ड्रग वर्ल्ड के लोग हैं, जो कि ड्रग वर्ल्ड के नामचीन लोग हैं और जो सालों से इस धंधे में हैं। ऐसे में आपको लगता है कि उसी खेल की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई? सुनील, सुशांत सिंह राजपूत को जब ये एंजाइटी की दवाई दी जा रही थी, उसके साथ टॉक्सिक मिक्सचर ड्रग्स भी दिया जा रहा था। मतलब इमेजिन करिए कि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत वर्स्ट है, यानी इससे किसी की भी परिस्थिति मतलब खत्म होने लायक हो जाएगी। तो जो उनके नौकर जो बोलते थे कि भैया ऊपर सोते हैं और नीचे पार्टी चलती थी, तो ये क्या करती थी रिया चक्रवर्ती और सौविक, ये जाके इनको इंटॉक्सिकेशन करते थे, दवाई इतना दे देते थे, ड्रग्स की मात्रा ऐसे एडअप करके दवाई के नाम पे दे देते थे कि मेरा दोस्त सोता ही रहता था। और ये बाहर निकल पाती क्यों देती थी कि अभी सुशांत से जो जरूरत है पैसे का है, बाकी उसको सोते रहने दो। और ये बाहर निकल के ये पार्टी करेगी, रंगरलियां मनाती थी, घूमती थी, भटकती थी, ये ड्रग्स पेडलर थी। ये खुलासा हो गया। मैं बहुत पहले से क्या बोलते आ रहा था कि रिया चक्रवर्ती नशीली चीज देती जा रही है, या आज तो चैट के द्वारा तो एकदम खुलासा हो गया कि ये भाई जो है इनके, ये तो पेडलर हैं। और रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स ले रही थी, वो उनके लिए लाया जा रहा था तो वो बेचने के लिए लेके जाती थी और सेवन करती थी और सुशांत को भी देती थी। अच्छा, रिया का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, रिया का जिक्र बार बार आ रहा है और रिया चक्रवर्ती को लेकर तमाम अपडेट भी हम दे रहे हैं।